महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज शुभ मुहूर्त को देखते हुए अति स्नेहमय वाणी से श्री राम जी को धनुष तोड़ करके महाराजा श्री जनक जी के परिताप को मिटने के लिए आदेश देते हैं। गुरु जी के वचन सुनते ही श्री राम जी उनके श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। न कोई हर्ष है और न कोई विषाद है। हर्ष विषाद न कछु उर आवा। धनुष तोड़ने का हर्ष भी नहीं है तो धनुष न टूटने का कोई विषाद नहीं है। श्री सीता जी की प्राप्ति होगी तथा त्रिभुवन की जय प्राप्त होगी, इस बात को लेकर के हर्ष नहीं है। और धनुष मुझसे नहीं टूटने पर यह सब कुछ नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर के विषाद भी नहीं है। श्री राम जी हर्ष और विषाद दोनों से रहित हैं। सहज रूप से कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हलचल नहीं। स्वाभाविक रूप से सहज रूप से उठ करके खड़े होते हैं। तो इनकी ठवनी को देख करके युवा सिंह लज्जित होते हैं। ठवनी जुबा मृगराज लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। हरसे लोचन भृंग। रघुबर बाल पतंग मंच रूपी उदय गिरी पर उदित हुए, जिससे संत रूपी कमल खिल गए और दर्शक सभी भक्त के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि अरुणोदय सकुचे कुमुद। प्रातः काल जगने पर सरकार का जनकपुर में आगमन मानो अरुणोदय के समान था। और अब मंच पर विराजित हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मंच रूपी उदय गिरी पर, मंच रूपी उदयाचल पर श्री राम रूपी बाल सूर्य प्रकट हो गए। श्री राम जी के विशेष पराक्रम को, प्रताप को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी महाराज सूर्य से उपमित कर रहे हैं। संत रूपी कमल खिल गए और बाकी भक्त लोग जो हैं उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए।
वैसे कुछ टीकाकार कहते हैं संत रूपी कमल और उनके नेत्र रूपी भंवरे। दूसरे टीकाकार ये कहते हैं कि जब संत कमल हुए तो अन्य दर्शक जो भक्त लोग हैं उनके नेत्र भंवरे के समान हुए, प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। सूर्य के उदय होने पर सूर्य के सभी भक्त आह्लादित हो उठते हैं। कमल कोक मधुकर खगनाना, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना, हर से सकल निशा अवसाना। तो सभी प्रसन्न हो गए हैं। निर्पन्ह केरी आशा निशि नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। निर्पन्ह केरी आशा निशि नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। निर्पन्ह केरी आशा निशि नासी। निर्पन्ह केरी माने राजाओं की, आशा रूपी निशि माने रात्रि नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। अब बचन नखत अवलीन प्रकाशी। बचन रूपी नखत माने नक्षत्र, बचन रूपी नखत माने नक्षत्र, तारागण। अवली माने समूह, न प्रकाशी माने प्रकाश नहीं कर रहा है। बचन रूपी ताराओं के समूह अब प्रकाश नहीं कर रहा है। निर्पन्ह केरी आशा निशि नासी। अब राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जब तक श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठकर खड़े नहीं हुए थे तो आशा रूपी रात्रि बनी हुई थी। जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा और सब लोग श्रीहीन हो करके अपने अपने आसन पर बैठ गए, फिर भी आशा बनी रही। क्या सोच करके कि संभवतः मिथिला नरेश जयमाल स्वयंवर की घोषणा करेंगे। लेकिन गजब तो तब हुआ जब मिथिलेश जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। फिर भी बैठे रह गए, नहीं गए। भाई जब मिथिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग आस छोड़ दीजिए, लेकिन आशा लोग छोड़ते नहीं है। और यही जीव की स्थिति है, जिसको जहां पर आशा बन जाती है, आशा लग जाती है, वो आशा जल्दी टूटती नहीं है। सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट कहता है आशा मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी उसके मन में आशा बनी रहती, कह भले रहा है पर देगा जरूर। तो महाराजा श्री मिथिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि हम जयमाल की घोषणा करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग आशा छोड़ करके अपने अपने घर को जाइए। फिर भी लोगों को आशा बनी रही, कह रहे हैं और मन में दुख हुआ इसलिए कह रहे हैं। लेकिन कोई भी राजा, कोई भी पिता अपनी बेटी को कुमारी तो रखेंगे नहीं, कोई ना कोई विकल्प तो जरूर प्रकट करेंगे, कोई ना कोई विकल्प अपनाएंगे, हम उसी में सम्मिलित होंगे।
आशा बनी हुई थी सभी राजाओं की। लेकिन अब जब श्री राम जी को मंच पर खड़े देखा, तब राजाओं की आशा नष्ट हो गई। क्यों? श्री राम जी का तेज ऐसा है, उस तेज को देख करके राजाओं ने मान लिया कि अब आशा करना बेवकूफी है, अब आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। श्री राम जी जब रंगभूमि में आए, उसी समय में असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। मन में विश्वास हुआ था कि श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और मन के देवता चंद्रमा है, चंद्रमा ने इस बात को विश्वास दिलाया। फिर भी बुद्धि कह रही थी ठहरे रहो, रुके रहो। और श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े ही नहीं, अपने मन से उठे ही नहीं। और जब महाराजा श्री जनक जी ने दुखी होकर के अपना वक्तव्य सभा के बीच प्रस्तुत किया, अपनी बात रखी, तो श्री लक्ष्मण जी बड़े नाराज हो गए। और श्री लक्ष्मण जी ने जब अपनी बात रखी तो भूकंप आ गया। और इधर जैसे ही श्री लक्ष्मण जी को इशारे से श्री राम जी बैठाए, वैसे ही गुरु जी का आदेश हुआ, राम धनुष तोड़ करके जनक जी के परिताप को आप तुरंत मिटाइए। और जैसे श्री राम जी खड़े हुए, वैसे ही राजाओं को अब मन में बात आई कि ना बाबा ना, अब कुछ नहीं मिलने वाला है। निरपन केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, लेकिन बिना सूर्य के अंधकार का अंत हो ही नहीं सकता है। प्रकाश की व्यवस्था आप करिए, तो प्रकाश की एक सीमा है। कमरे भर में प्रकाश होगा तो अंधकार कमरे का गायब हो जाएगा। जहां पर आप बहुत प्रकाश की व्यवस्था करेंगे तो अंधकार समाप्त होगा, लेकिन फिर भी अंधकार का मूल नाश नहीं होता है। यहां पर उजाला कर दिए, अंधकार यहां से उठ के जाकर वहां छुप गया। यहां से आप निकलिए उजाले से, उधर जाइए, अपना हाथ फैलाइए, दिखाई नहीं देगा। जितना अधिक उजाले में आप रहिएगा, और वहां से पूरा किनारे होइए जहां अंधकार जाकर छुपा है, देखिए कितना अंधकार है। लेकिन जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो फिर कहीं भी अंधकार को छुपने की जगह नहीं मिलती है। राका पति खोडस वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाई, बिनु रवि राति न जाई। सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाई। तो अब चूंकि श्री राम जी रूपी बाल सूर्य उदित हैं, इसलिए आशा रूपी रात्रि बिल्कुल समाप्त हो गई। और वचन रूपी तारा समूह अब प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। अर्थात अब राजा कोई कुछ बोल नहीं रहे, राजाओं की बोलती बंद हो गई है। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप
उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी माने अभिमानी रूपी, जो अभिमानी जो महिप माने राजा थे, जो अभिमानी राजा हैं, तो ऐसे अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचाने माने संकुचित हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। और कपटी राजा लोग जो थे, तो कपटी भूप रूपी उल्लू लुकाने माने छुपने लगे। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी को चंद्रमा भी कहा गया है। प्रभु ही देखी सब निरपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जनु राकेश उदय भय तारे। लेकिन चंद्रमा के भक्त जो उनसे सुखी होते हैं, उन लोगों का नाम वहां पर नहीं लिया गया था। क्योंकि गोस्वामी जी इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि श्री राम जी को हमें सूर्य भी कहना है। तो जो चंद्रमा से सुखी होता है वह सूर्य से दुखी होता है, जो सूर्य से दुखी होता है वह चंद्रमा से सुखी होता है। तो ऐसे ही जो श्री राम जी से दुखी थे वह श्री राम जी से सुखी हो, ये कहना शोभनीय नहीं होगा। जो श्री राम जी से दुखी थे वह श्री राम जी से सुखी हुए, ये कहना शोभनीय नहीं होगा। जो श्री राम जी से सुखी है वो श्री राम जी से दुखी हो गए, ये कहना शोभनीय नहीं होगा। इसलिए चंद्रमा के भक्तों का नाम वहां नहीं गिनाया गया, यहां पर सूर्य के भक्तों का नाम गिनाया जा रहा है। ये कुमुद, ये उल्लू रात्रि में सुखी थे, दिन होने पर ये सब दुखी हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने। यहां राजाओं के मन वचन कर्म तीनों की दशा गोस्वामी जी कह रहे हैं। निरपन केरी आशा निश्चिनासी मन की दशा है, बचन नखत अवलीन प्रकाशी ये वचन की दशा है, और मानी महिप कुमुद सकुचाने यह कर्म की दशा है। राजाओं में दो तरह के राजा ऊपर दिखाए गए, जो बुरे सोच वाले हैं। तो मानी अभिमानी राजा और कुटिल राजा। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट्ट मानी अतिशय अभिलाखे। ये भट्ट मानी अभिमानी भट्ट लोग, और दूसरे वे दुष्ट राजा लोग जो रहे असुर छल छो निप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। आप ऊपर के प्रसंगों में श्रवण किए हैं। एक राजा वह है जो कहते हैं भैया हो घर चल चलो, यहां रहोगे तो ये अच्छा नहीं होगा परिणाम। तो दूसरे जो उनसे कुटिल है, उनसे और ज्यादा दुष्ट है, वे कहते जाने क्या बात है, जाने के लिए क्यों सोचते हो, हमारे रहते हुए श्री सीता जी के साथ विवाह कौन कर सकता है। धनुष टूटने पर भी ब्याह होना असंभव है, कठिन है। तो इसके बाद जो तीसरे श्रेणी के राजा जो भक्त लोग हैं, साधु राजा हैं, उन्होंने दोनों से कहा कि जाने की बात छोड़ दो और दुष्टता भी छोड़ दो, भगवान श्री सीताराम जी को दर्शन करके अपना जीवन सुफल बना लो। इस प्रकार से कहा।
यहां पर साधु राजाओं को नहीं गिनना चाहिए इसमें। ये जो अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद है, कुमुद एक फूल होता है जो चंद्रमा को देखकर खिलता है, दिन में संकुचित हो जाता है, तो अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचा गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छुपने लगे। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। मुनि और देवा रूपी कोक माने चकवा विशोक हो गए। मुनि और देवता रूपी कोक माने चकवा विशोक हुए, शोक से रहित हुए। बरिसहि सुमन जनावहि सेवा, फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं, सेवा सूचित कर रहे हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता चकवा के समान है, ये सब शोक से रहित हो गए। पहले इन लोगों को भी शोक था, मन में ये सोच रहे थे कि श्री राम जी से धनुष टूटेगा कैसे। श्री राम जी धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। श्री राम जी तो बड़े सुकुमार हैं, कोमल हैं, परंतु जब उन्होंने श्री राम जी की ओर ठीक से देखा तो श्री राम जी कृपा करके उन सबको यह विश्वास दिला दिए कि चिंता मत करिए, धनुष में तोड़ूंगा। तो मुनि और देवता रूपी चकवा जो रात्रि में बड़े दुखी थे, वे श्री राम जी रूपी सूर्य को देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। चकवा को चंद्र किरण से शोक होता है, जहां की चंद्र किरण से सबको सुख होता है, वहीं चकवा को शोक होता है। शशि कर छुअत विकल जिमी को, परंतु सूर्य को देखते ही चकवा प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही मुनि देवता श्री राम जी को देख करके प्रसन्न हो गए। फूल बरसा रहे हैं, आकाश में फूल लेकर आए हैं। देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। तो पुष्प वृष्टि करके अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं और ये देवतागण समय समय सुर बरसहि फूला, फूल बरसाते रहेंगे। श्री राघवेंद्र सरकार गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। राम मुनि सन आय सुमागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। राम मुनि सन आय सुमागा। अनुरागा सहित गुरुपद बंदी।
अनुरागा सहित माने अनुराग पूर्वक गुरुदेव के चरण में वंदन किए और श्री राम जी मुनियों से आज्ञा प्राप्त किए। श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगा और आज्ञा प्राप्त हुई। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, बड़े अनुराग के साथ गुरुदेव के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, श्री गुरुदेव के चरण कमल में वंदन करने में अनुराग होना ही चाहिए, प्रेम तो होना चाहिए। और बिना प्रेम के बंधन उतना शुभ भी नहीं होता है। तो प्रेम पूर्वक बंधन हम करें, प्रणाम करें। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम ही सुमिरत रणभीरत, राम ही सुमिरत रणभीरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिन्हि न पुलक तन, ते जग जीवत जाए, ते जग जीवत जाए। राम ही सुमिरत रणभीरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिन्हि न पुलक तना, ते जग जीवत जाए। जगत में उसका जीवन व्यर्थ है। तो गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, इस दोहे में गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राम जी को स्मरण करते समय में, युद्ध में जाते समय में, दान देते समय में और गुरु जी के चरण में वंदन प्रणाम करते समय में। यदि हर्ष नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, तो वह जीवन व्यर्थ है। श्री राम जी बड़े अनुराग के साथ प्रणाम किए और मुनि जनों से आदेश की याचना की। श्री राम जी ने आज्ञा मांगा। मुनि लोग आशीर्वाद पहले ही दे चुके हैं। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन आशीष सब ही सुखमानी। तो आशीर्वाद दे चुके हैं। अब श्री राम जी ने आदेश मांगा कि हे मुनिजनों, आदेश है। मुनिजनों ने कहा बिल्कुल आदेश है। राम मुनि न सन आय सुमागा, सबका सम्मान हुआ जब श्री राम जी ने सबसे आदेश मांगा था। अब श्री राम जी सहज ही चले, सकल जग स्वामी, सहज ही चले, सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज ही चले, सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी सहज ही चले, समस्त जगत के स्वामी सहज ही माने स्वाभाविक चाल में चले, सहज रूप से चले। गोस्वामी जी कहते हैं मंजू बर मत कुंजर गामी। मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, सुंदर श्रेष्ठ मतवाला हाथी के चाल में चले।
सुंदर और श्रेष्ठ मतवाला हाथी की चाल में चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी। जो खंड मंडलेश्वर राजा लोग थे, जो अपने अपने राज्य के राजा लोग हैं, ये राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए फेटा बांध करके बड़े अकुला कर चले थे। परिकर बांधे उठे अकुलाए। लेकिन श्री राम जी अखंड ब्रह्मांडाधिपति है। बाकी राजा लोग खंड राज्य के राजा हैं, खंड राज्य के अधिपति हैं। श्री राम जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। सहज रूप से चले हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल में चल रहे हैं। खड़े कैसे हुए? तो कहा ठवन जुबा मृगराज लजाए। सिंह के जैसे खड़े हुए थे। हाथी की चाल में चल रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। कोई हलचल नहीं, कोई हर्ष विषाद नहीं, सहज रूप से चल रहे हैं। जिस धनुष को तोड़ने के लिए राजा लोग बड़े जोश में आवेश में गए थे, उस धनुष को तोड़ने के लिए श्री राम जी सहज रूप से चल रहे हैं। गोस्वामी जी हाथी से उपमित कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि सरोवर में चाहे जैसा और जितना कमल हो, हाथी उन कमल फूलों को रौंद देता है। वैसे ही सभा रूपी सरोवर में धनुष रूपी जो कमल है, उसको श्री राम रूपी हाथी रौंद देंगे। तहां राम रघुवंश मणि सुनिए महा महिपाल। तहां राम रघुवंश मणि सुनिए महा महिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। श्री राम जी मतवाला हाथी की चाल में मस्ती में चल रहे हैं। क्या अजब चाल अलबेले का गजलाजी रहे। मस्ते मस्ते रस रूप माधुरी टपक रही जब जात रहे। रस्ते रस्ते जिन देखे तिनके चित्त रतन अनमोल बिके। सस्ते सस्ते दशरथ के नंदन श्री राम लला चित्त छीन लिया हंसते हंसते। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी मतवाला हाथी की चाल में चलते हैं, सिंह जैसे खड़े होते हैं, क्योंकि श्री राम जी संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति हैं। चलत राम सब पुर नर नारी। चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरी तन भये सुखारी। पुलक पूरी तन भये सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरी तन भये सुखारी। श्री राम जी के चलते ही पुर के सभी नर नारी सुखारी भय। तन पुलक पूरित। तन पुलक माने रोमांच से परिपूरित हो गया। चलत राम सब पुर नर नारी।
अब पूर्ववासियों का स्नेह गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। गुरु जी का स्नेह गोस्वामी जी ने कहा आदेश देने में, और श्री राम जी का स्नेह गुरु जी के प्रति कहा गुरु जी के चरण वंदन करने, गुरु जी के चरण कमल में वंदन करने में। अब श्री राम जी को चलते हुए देख करके पूर्ववासियों का स्नेह प्रेम को गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। पूर्ववासिन पूर्ववासिन देखे दो भाई, पूर्ववासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। पूर्ववासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। तो श्री राम जी को चलते हुए देख करके पुर के सभी नर नारी, बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत, क्योंकि रंगभूमि में सब उपस्थित हैं, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। सब सुखी हुए, सबके मन का हुआ कि श्री राम जी धनुष तोड़ने चल रहे हैं। शरीर रोमांच से परिपूरित हो गया। सभी पूर्ववासी लोग एक बार देखते हैं श्री राम जी की ओर, तो मन ही मन सोचते हैं श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि बड़े कोमल दिखाई दे रहे हैं, कैसे धनुष तोड़ेंगे। तब पुर के लोग, जनकपुर के लोग, पूर्ववासी लोग देवी देवताओं से प्रार्थना शुरू कर दिए। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, बंदे पितर सुर सुकृत संभारे। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। पितर सुर बंदी, पितरों को और सुर माने देवताओं को बंधन किए। हे पितर लोग, हे देवगण, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुकृत संभारे माने पुण्य को स्मरण किए, अमुक जगह दान किए थे, अमुक जगह तीर्थ में स्नान किए हैं, अमुक जगह इस प्रकार से सेवा किए हैं। तो इन सब सुकृत को याद करने लगे, सुकृत संभारे, और कहते हैं हे देव, हे पितर, हमने जो पुण्य किए हैं उस पुण्य का कुछ तो प्रभाव होगा ना। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पुण्य का बहुत ढेर प्रभाव होगा। सोने जो कुछ हो, जो कुछ हो, एक शेर हो, आधा शेर हो, एक पौआ हो, एक छटाक हो, कुछ तो हो, कुछ तो होगा जरूर। तो बंद पितर सुर सुकृत संभारे, पहले पितर को स्मरण किए। पितर लोग वे जो परिवार में पूर्वज लोग, जैसे कि दादा परदादा आदि जो भी हुए हैं, वे सब शरीर छोड़ करके स्वर्ग में गए हैं। उन लोगों के लिए एक पितर लोक है।
पितरलोक में वे लोग जाते हैं और उन्हीं के लिए पितर पक्ष में जल दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। वैसे पितरों के लिए नित्य कर्म में तर्पण का भी विधान है, नित्य उनके लिए तर्पण किया जाता है। पितर को वंदन किए, क्योंकि पितर अपने हैं, उनसे ज्यादा आशा है और स्वाभाविक है कि अपनों से ज्यादा अपेक्षा होती है, अपनों से ज्यादा आशा होती है। देवताओं को वंदन किए, पुण्य को स्मरण किए, सुकृत संभारे, पुण्य को याद किए। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जाऊं कछु माने जो कुछ, जो माने यदि कुछ भी पुण्य का प्रभाव है तो ध्यान दीजिएगा। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्म का परिणाम क्या होगा और वह परिणाम कब प्राप्त होगा, यह जानना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, कठिन कर्म गति जान विधाता। गीता जी के चौथे अध्याय के 17वां श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। जनकपुर के लोग कहते हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ हो। मानो पितर और देवताओं ने कहा क्या चाहिए, तो इन लोगों ने कहा तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो माने तो शिव धनुष को, हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी मृणाल की नाई तोरहु, तो माने तो इस शिव धनुष को, हे गणेश गोसाई मृणाल की नाई माने कमल डंडी की तरह, मृणाल की नाई माने कमल की डंडी की तरह तोड़ दे। तोरहु राम गणेश गोसाई। अभी अभी श्री लक्ष्मण जी के मुख से सभी ने सुना है, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, तोरौ छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। तो कमल डंडी की बात श्री लक्ष्मण जी ने कही है कि कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जनकपुर वासियों ने अपने उन देवी देवताओं से, खास करके गणेश जी से कहा कि हे गणेश गोसाई, भगवान श्री राम जी, श्री अवधेश कुमार श्री रामचंद्र जी इस धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दे, यही हमारी कामना है। गणेश जी, आप गणेश जी हैं,
सभी अशुभ को नष्ट करके शुभ को संपादित करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, लाभ करने वाले हैं, शुभ करने वाले हैं, क्षेम करने वाले हैं। विनय पत्रिका का प्रथम पद पढ़िए। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तो तौ शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। श्री गणेश जी महाराज मुद मंगल दाता है, बुद्धि विधाता है, और इतना ही नहीं, गणेश जी सभी अशुभ को समाप्त करके शुभ संपादित करते हैं। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। तो रहु राम गणेश गोसाई। इस प्रकार से जनकपुर के पूर्ववासियों ने अपने उन सुकृत और देवी देवताओं को, पितरों को मनाया, स्मरण किया और सबसे यही कहा कि आप कृपा करें कि श्री राम जी धनुष को कमल डंडी की तरह तोड़ दें, हमारा जो पुण्य है वो भी लग जाए, श्री राम जी को बल प्राप्त हो जाए, धनुष हल्का हो जाए, आप सब ऐसी कृपा कर दें। अब आगे कहते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई, बचन कहई बिलखाई। पूर्ववासियों का स्नेह आपने सुना। अब गोस्वामी जी श्री सुनैना माता के स्नेह को वर्णन कर रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही श्री राम जी को प्रेम समेत, प्रेम पूर्वक लखी माने देखकर, सखिन समीप बुलाई, सखियों को अपने पास में बुलाया। सखियां इनके पास में आई तो सीता मातु स्नेह बस, श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी स्नेह के बस होकर के, बिलखाई माने बिलखती हुई, बिलखाई माने बिलखती हुई, रोती हुई वचन कह रही हैं। भगवान श्री राम जी को प्रेम पूर्वक अवलोकन किया है। इस बात को गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं। सहित विदेह बिलो कही रानी, सहित विदेह बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। और जब गुरु जी आदेश किए हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, और श्री राम जी गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा, तब माता श्री सुनैना जी के हृदय स्नेह से परिपूरित हो उठा। इन छोटे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिए गुरु जी, ये ठीक नहीं किए। स्नेह माधुर्य इतना बढ़ा हुआ है
कि अपने पुत्रवत, और वो भी छोटा पुत्रवत देख रही हैं। राम ही प्रेम समेत लखी। श्री जनक जी की और भी रानियां हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सीता मातु, क्योंकि आगे गोस्वामी जी कहेंगे कि रानी न कर दारुण दुख दावा। रानी ने शब्द का प्रयोग है यहां पर। श्री सीता मातु कह करके जो महाराजा श्री जनक जी की पटरानी है, जनक पाटमय की जग जानी, सीए मातु। जब श्री सीता जी यज्ञ स्थल में हल चलाने से प्रकट होती हैं तो देवतागण स्तुति करते हैं। देवर्षि नारद जी श्री जनक जी को यह कहते हुए कि यह आपकी पुत्री है। श्री जनक जी गोद में लेकर के और माता सुनैना की गोदी में देते हैं। तो सीता माता श्री सुनैना मां सने के बस होकर के बचन कहे बिलखाई। बिलखती हुई बचन कह रही है। बिलखाई माने बिलखती हुई बचन कह रही है। बचन कहीं बिलखाई। श्री सुनैना जी को बड़ा कष्ट है। श्री राम जी का स्वरूप ऐसा है कि देखने के बाद मन में ये बात जल्दी नहीं आती है कि ये इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं, इतने मजबूत भी हो सकते हैं। यह बात मन में नहीं आती है। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, कही विधितात ताड़का मारी, कही विधितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भटा, समर नहीं नहीं काहू, मारे सहित सहाय के में खल मारीच सुबाहु। ना, मेरे राघव ये काम नहीं कर सकते। हुआ कैसे? कहा मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईसा अनेक करवरे टारी। ये सब बाबा विश्वामित्र जी का चमत्कार है। तो श्री सीता मातु स्नेह के बस होने से बिलखा गई। बिलखाना उसे कहते हैं कि बिल्कुल रोने जैसा हो जाना, और ऐसा लगे कब रो देंगे, अब रो देंगे। चेहरे आंख की आकृति रोनेवत हो जाए। सखी सब कौतुक देख निहारे, हो सखी सखी सब कौतुक देख निहारे। जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कौन सब? कहा जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हेतु कहाते हैं, हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे सब तमाशा देख रहे हैं। मंत्री आदि जितने हमारे हितैषी गण हैं, शुभचिंतक लोग हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है और कोई कुछ बोलने के साहस नहीं कर रहे हैं कि श्री राम जी अति सुकुमार है, धनुष कैसे इनसे टूटेगा। को न बुझाई कहई गुरु पाही। यहां नृप और गुरु दोनों पाठ है। कुछ संत लोग नृप पाठ के पक्ष में है और कुछ संत लोग गुरु पाठ के पक्ष में है। टीकाकारों ने कहा कि प्राचीन पाठ गुरु ही है, क्योंकि धनुष तोड़ने के लिए आदेश गुरु जी महाराज दिए हैं। को न बुझाई
कहई गुरु पाही, ये बालक असी हठी भली नाही। ये बालक असी हठी भल नाही, को न बुझाई कहई गुरु पाही। को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक असी हठ भल नाही। को माने कोई भी, गुरु पाही माने गुरु जी से, और जो लोग कहते हैं नृप पाही पाठ होना चाहिए तो राजा से, समझाकर नहीं कहते। कोई भी गुरु जी से नहीं कहते हैं, व राजा से नहीं कहते हैं कि ये श्री राम जी बालक हैं, इनसे ऐसा हठ करना कि धनुष तोड़ोगे तभी विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। और राजाओं के लिए धनुष तोड़ने पर हठ किया गया था, ये तो ठीक था। और राजाओं के लिए जो हठ किया गया था धनुष तोड़ने के लिए, यह ठीक था, उचित था। लेकिन श्री राम जी के लिए हठ करना कि श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे तब इनका विवाह होगा, ये भली माने अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? कहा इसलिए कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, हारे सकल भूप करिदापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाण माने बाणासुर, चापा नहीं छुआ। चापा माने धनुष को छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। सकल भूप माने उपस्थित सभी राजा लोग, करी दापा माने गर्व करके, अभिमान करके धनुष उठाने गए और हार गए। हारे सकल भूप करी दापा, सभी राजा लोग गर्व करके हार गए। बाण का अर्थ बाणासुर से है, जैसे हनु माने हनुमान होता है, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत, वैसे बाण से बाणासुर। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। हारे सकल भूप करिदापा, सकल भूप माने सभी राजा गर्व करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, बाल मराल की मंदर लेहि, सो धनुराज कुंवर कर देहि, सो धनुराज कुंवर कर देहि। सो धनु माने वह धनुष राजकुंवर जी के हाथ में दे रहे हैं। सखी तुम ही बताओ, बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल माने बाल हंस की माने क्या मंदराचल उठा सकता है? नहीं। मंदराचल को तो बूढ़े और जवान हंस भी नहीं उठा सकता है, लेकिन फिर भी बाल हंस से कोई कहे कि मंदराचल उठवा लो, नहीं,
बाल हंस को दर्शन करना चाहिए, यह दर्शन के योग्य है, न कि पहाड़ उठाने के लिए। बाल मराल के मंदर ले ही शोधनुराज कुंवर कर दे ही। वह धनुष राजकुमार जी के हाथ में दिया जा रहा है। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप शयानप सकल सिरानी। भूप महाराजा श्री मिथिलेश जी के शयानप, सकल शयानप सिरानी। महाराजा श्री मिथिलेश जी के सभी शयानपना, सिरानी माने चूक गई है, समाप्त हो गई है। उनके सारे शयानप समाप्त हो गए हैं, उनमें कोई चतुराई नहीं रह गई। हे सखी, विधि की क्या गति है, विधाता क्या चाहते हैं, इस संदर्भ में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। विधाता की गति कुछ भी नहीं जानी जा सकती। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। महाराज बड़े होशियार हैं, ऐसा नहीं कि मतलब होशियार नहीं है, लेकिन महारानी जो कह रही है कि इनकी शयानपना समाप्त हो गई है। महाराज शयानप हैं, चतुर हैं। इस बारे में गोस्वामी जी ने गीतावली बालकांड 86 में लिखा है, रागी और विरागी बड़ भागी आन को। रागी और विरागी बड़ भागी ऐसो आन। भूमि सुख अनुभवत, भूमि सुख भोगत अनुभवत जोग सुख। ऐसे महाराजा श्री जनक जी हैं। अच्छा, महाराजा श्री जनक जी स्वयं कहते हैं कि धर्मराज ने ब्रह्म विचारु यहाँ जथामति मोर प्रचारु। परंतु महारानी जो कहती हैं कि इनकी शयानपना सब समाप्त हो गई है। अब तो आशा है विधाता पर, लेकिन विधाता की गति कुछ भी नहीं जानी जा सकती है। मन में बड़ा विषाद हो, मन में कष्ट हो, तो अपनों से कह देने पर मन हल्का होता है, कुछ न कुछ समाधान उनके द्वारा जरूर प्राप्त होता है। जब महारानी श्री सुनैना जी ने अपने मन की बात कही, तो उन सखियों में एक जो परम सयानी है, वह कोमल वाणी से समझाने लगी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये नरानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये नरानी। एक चतुर सखी कोमल वाणी से कहती हैं, हे महारानी जो, तेजवंत माने तेजस्वी पुरुष को कभी लघु माने छोटा करके नहीं गिरना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। उदाहरण देती हैं श्री अगस्त जी की, सूर्य की, मंत्र की, अंकुश की और कामदेव की। यह जो सखी सुंदर उदाहरण देकर के समझा रही हैं, तो यह सखी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार से वह समझा रही हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।